श्री कृष्णचरितमानस एपिसोड 9 प्रसंग यमलार्जुन उद्धार बकासुर अघासुर वध। मंगल मूर्ति कृष्ण मुरारी सकल तास के मेटन हारी बरनौ कृष्ण चरित में गाथा धर पौने पौने हरे चरणन माथा। कल्याण की मूर्ति भगवान कृष्ण सभी दुखों को दूर करने वाले हैं। मैं भगवान श्री कृष्ण की चरित गाथा का वर्णन करने से पूर्व उनके चरणों में बार बार अपना मस्तक नवा करके मैं प्रभु की वंदना करता हूँ, क्योंकि त्रासन हरन मंगल करन ये कथा है प्रभु श्याम की। अवतरे दो भ्रात द्वापर त्रिभुवन पति बलराम की। असुर मारक संत तारक अमिय सम प्रभु नाम की। बहती है जहाँ पर पैसरित गौकुल के अनुपम धाम की। दुखों को दूर करने वाली और कल्याण करने वाली ये भगवान श्री कृष्ण की कथा है। दोनों भाई श्री कृष्ण और बलराम, यानी श्री कृष्ण को त्रिभुवनपति भी कहा गया है, तीनों लोक के स्वामी श्री कृष्ण विष्णु से श्री कृष्ण बन करके द्वापर में कृष्ण नाम से बाबा नंद के यहाँ आए। देवकी के यहाँ अवतार लिया, परंतु पालन पोषण नंद बाबा के यहाँ हुआ। असुरों को मारा, नष्ट किया, दमन किया और संतों का उद्धार किया। इस प्रकार से अमृत समान ये प्रभु के नाम की कथा है, और वहाँ की है जहाँ दूध की नदियाँ बहती हैं, और उसका नाम ही गौकुल पड़ गया है, क्योंकि गौएं वहाँ रहती थीं। गौओं का परिवार, यानी बृहत मात्रा में गौ रहने के कारण उसका नाम स्थान का गौकुल पड़ गया। आज भी उसे गोकुल कहते हैं। वो संसार में जिसकी उपमा और दूसरी नहीं है, ऐसा धाम है। और अब भगवान श्री कृष्ण भी 7-8 वर्ष के हो चुके हैं। यशोदा माता को चिढ़ाने, कौतिक और लीला दिखाने में उन्हें अत्यंत आनंद आता है। पिछले एपिसोड 8 में जब माता ने कहा कि बेटे तेने मिट्टी खाई है, तो उन्होंने मुंह खोल के दिखा दिया, तो उसमें पूरा ब्रह्मांड माता को दिखाई दिया। ब्रह्मांड को देख करके माता भयभीत हो गई थी। तो श्री कृष्ण अपने पुनः रूप में, बाल रूप में ही आ गए और छोटा बच्चा बन गए। उन्होंने त्याग दिया उन्होंने ब्रह्मांड जो दिखाया था वो विष्णु रूप में दिखाया था। तो विस्मित कंपित लख महतारी शिशु रूप पुनलीना धारी। माता को आश्चर्यचकित और भयभीत देख करके श्री कृष्ण ने पुनः अपना बच्चा रूप धारण कर लिया। पूर्व रूप तत्काल ही आवा, मैया मन दुलार अतिलावा। और अपने जब पूर्व उसमें आ गए तो माता ने बहुत दुलार किया। बीते मास दिवस द्वैचारा, स्मृति हो गई धूमिल सारा। चले नंद ग्रह दूध मथानी, यशोदा मैया दही बिलानी। अब उस घटना को 2-4 महीने बीत गए और सब पुरानी यादें धूमिल हो गईं, यानी डिस्वर्स हो गईं। स्मृतियाँ प्रकृति बनाती और बिगाड़ती है। प्रकृति एक ऐसी चीज़ है, समय एक ऐसी चीज़ है कि घाव भी भरती है, यादें भी भुलाती है, यादें लाते भी है। कभी कभी स्वप्न में आदमी देखता है तो याददाश्तें ताज़ा हो जाती हैं, भूल जाता है तो भूल जाता है। नंद बाबा के घर
दूध मथानी चलती थी, अर्थात दही से मक्खन निकालने का कार्य किया जाता था। तो रई और मटकिया से वो निकाला जाता है। उसके मथने की इस प्रकार से एक प्रक्रिया होती है। यशोदा मैया दही पिला रही थीं और उनकी सेविकाएं भी दही पिला रही थीं, क्योंकि लाखों गायें नंद बाबा के थीं। माता यशोदा घर के कार्यों में थोड़ा उलझ गईं। गृह कार्यों की उलझन छाही, सुध बिसार दई कान्हा माही। माखन मिश्री मात नदीना, क्षुधावंत मुख कृष्ण मलीना। माता यशोदा घर के कार्यों में इस प्रकार से उलझ गईं कि वो भूल गईं कृष्ण कहाँ है, और उसको माखन मिश्री नहीं दिया। अब कृष्ण का मुख बड़ा ही उदास हो गया और भूख के मारे वो तड़फ रहे थे। कृष्ण भगवान को, चूँकि वो लीला दिखा रहे थे, कभी भगवान बन जाते थे, कभी बच्चा बन जाते थे। वो पुनः बच्चा बन गए और उन्हें क्रोध में माता को परेशान करने के लिए कई उत्पात किए। यानी कि उन्होंने दही दूध को उलीचना बखेरना शुरू कर दिया। ऋषि कर बाल चरित अत्य कीना, दध माखन लपेट मुखलीना। किए उत्पात श्याम अति भारी, कौतुक निरख रही महतारी। मात चिढ़ाए कौतुक घने, मात चिढ़ाए कौतुक घने। दधे माखन लुढ़काय, गोरस स्वयं खाया नहीं, सखन रहे खिलवाय। जगतपति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम। मात यशोदा छड़ी उठाई, खोजत खोजत द्वारे आई। लखे द्वार दादी माखन गीचा, मिले श्याम मंडली के बीचा। और माता यशोदा ने छड़ी उठा ली और ढूंढते ढूंढते वहीं आ गईं बाहर। तो कृष्ण जो है अपने दोस्तों की मंडली के बीच में। तो अब माता ने छड़ी उठा ली और कृष्ण को ढूंढ रही हैं। वो मंडली के बीच, यानी सखाओं के बीच। कौन थे सखा? तोस, मनसुखा, बलराम जी, श्रीदामा, इस तरह के उनके कई मित्र थे और ढूंढ रही हैं। अब उधर माता को गुस्सा भी आ रही है। क्यों? कि बहुत नुकसान दूध दही का कृष्ण ने कर दिया था। ओखल से यशोदा ने बांधे, तत्पर ही सांसों को साधे। मन क्रम बचन अगोचर जोई, स्मृत कछु कान्ह को होई। पहले तो माता ने उन्हें बांधना चाहा तो रस्सियाँ छोटी पड़ जाती थीं, परंतु कृष्ण बंध गए। और जब बंध गए तो उनकी बाहें हाथ बांध करके, घर में ओखली होती है जिससे धान वगैरह कूटते हैं, ओखली से उन्हें बांध दिया। लेकिन माता फिर भी मन में कुछ वहम सा लिए रहीं कि कहीं कोई घटना न घट जाए। और वही हुआ। मन क्रम वचन अगोचर जोई, जो मन क्रम और वचन से अगोचर हो, यानी ईश्वर रूप हो, उसे श्री कृष्ण को उस समय एक स्मृति आई, याददाश्त हुई। क्या याददाश्त हुई? कि घुटवन गृह से बाहर धाये, सम्मुख द्वय बूटा नियराए। प्रारब्ध जो तने कुवेरा, मणि ग्रीव नलकू बरडेरा। वो घुटवन चल करके घर से बाहर आए, सामने दो बहुत बड़े बड़े वृक्ष देखे जिन्हें यमलार्जुन कहते थे। वो असल में यहाँ द्वापर में यमलार्जुन वृक्ष थे, परंतु उससे पहले वो सतयुग में कुबेर के पुत्र थे। उनका नाम मणिग्रीव और नलकूबर था।
आशुतोष कृपा बलवाना, प्रभु भक्ति पर कर हुए बलवाना। आशुतोष कृपा बलवाना, प्रभु भक्ति कर हुए धनवाना। स्वर्ण नशा होए धतुर समाना, अति बढ़ा अदम अभिमाना। भगवान शिव की तो उन्होंने तपस्या की मणिगिरी नलकूबर ने, और जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तो उन्होंने वरदान मांगा कि प्रभु हमें अधिक बलवान और धनवान बना दो। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, यही होगा। और वही हुआ, वो बलशाली भी हो गए और धनवान भी हो गए। परंतु एक कहावत है कि सोने का नशा धतूरे से भी बड़ा होता है, यानी कि स्वर्ण में, धन दौलत में नशा होता है। और पहले ज़माने में सोना ही मुख्य धन दौलत होती थी, आज भी है और शायद आगे भी रहेगी। इसीलिए स्वर्ण का जो नशा होता है सोने का, वो धतूरे से भी ज़्यादा होता है और अभिमान और पापों को बढ़ा देता है। और उनके साथ, नलकूबर के साथ यही हुआ कि एक दिवस भार्या सहित वन में करें बिहार। एक दिवस भार्या सहित वन में करें बिहार। पतित पावनी तीर पर किया मद्यपान व्यवहार। जगत पति कृष्ण चंद्र पद, जय शरणम शंकर हरिओम जय जय बलराम। उन दोनों ने अपनी पत्नियों के साथ एक दिन वन में भ्रमण किया, और वन में भ्रमण करते करते वे गंगा के किनारे पहुंच गए। और गंगा के किनारे पर बैठ करके पहले उन्होंने वहाँ मदिरा पान किया, जो कि गंगा के किनारे पर उचित नहीं था, परंतु उन्होंने किया। तद उपरांत निर्वस्त्र हो मद कल के सम दो, नीर करें स्नान है। गल बहिया डारी नारे संग ना दे, धर्म ही ध्यान है। संयोग बस भू पर भ्रमण, नारद मुनि गए आन है। निरख कर निर्वस्त्र मुनि देने लगे व्याख्यान है। और जब उन्हें नशा हो गया मदिरा का, तो दोनों भाई मणिगिरी व नलकूबर अपनी पत्नियों के साथ नंगे होकर के, निर्वस्त्र होकर के गंगा में स्नान करने लगे। जबकि गंगा को पवित्र नदी माना गया है और जल में वरुण देव का वासा माना गया है। दोनों ही प्रकार से उनकी ये हरकत अनुचित थी, और वो नारियों के साथ वहाँ किलोल करने लगे। धर्म को, मर्यादा को, सनातन धर्म को और हिंदू धर्म को भूल गए। भटक करके जल देवता का अपमान किया, क्योंकि भगवान शब्द में 5 अक्षर आए हैं, भैसे भूमि, जैसे गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर। तो नैसे नीर 5वां देवता जल है। वो जल में निर्वस्त्र जब स्नान कर रहे थे तो नारद मुनि आए, पृथ्वी पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि ये लोग नंगे नहा रहे हैं, तो उन्होंने पहले तो उन्हें लताड़ लगाई, और लताड़ लगाने के बाद उन्होंने मुनि से जब बहस की तो नारद मुनि ने श्राप दे दिया। तो नारद जी ने कहा कि धर्म धर्म को नहीं विचारा, हुए अर्थ मद पाए गंवारा। नश्वर मिथ्य तन ही पा फूले, वर्ण देव में झूला झूले। अरे अधर्मियों, तुमने धर्म अधर्म पर विचार नहीं किया। तुम्हें पैसे के घमंड में तुम इतने गंवार और पापी और मूर्ख हो गए, और इस नश्वर नाशवान तन को पा करके तुम भूल गए कि ये वरुण देव है, ये जल नहीं है, ये वरुण देवता है। तो और वरुण देवता के संग तुम झूला झूल रहे हो, आनंद उठा रहे हो, जबकि देवता को पूजना चाहिए, निर्वस्त्र उसमें स्नान नहीं करना चाहिए। मदवस कीन सुरहि अपमाना, नीर होत पंचम भगवाना।
मुनि ऋषि आए श्राप दे दीना, बनो बिटप गोकुल में ही ना। तुमने घमंड और अहंकार के वशीभूत होकर के जल देवता का अपमान किया है, जबकि नीर पांचवा भगवान का रूप होता है। जब तुमने भगवान का अपमान कर दिया तो ये बहुत बड़ा पाप किया है। इसीलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि जाओ, द्वापर युग में अब से कुछ समय पश्चात तुम गोकुल में जाकर के बसो और वहाँ एक तुच्छ पेड़ के रूप में जिंदा रहोगे। मानव योनि तुम्हें नहीं मिलेगी। श्रपित होत ही सुध बुध आई, देव ऋषि चरणन सिरनाई। अब जब नारद मुनि ने श्राप दे दिया तो उन दोनों को सुध आई। कहने लगे, भगवान तुमने तो बड़ा हमें कठिन श्राप दे दिया, थोड़ा सा दंड देते प्रभु तो कोई बात नहीं थी। तो नारद मुनि के चरणों में आकर के लेट गए कि भगवान हमें माफ दे दो। मांगत हम प्रभु क्षमा कृपालु, मुक्ति हित कुछ करो दयालु। हे भगवान, आपने श्राप तो दे दिया, परंतु किसी प्रकार हमारी मुक्ति हो जाए वहाँ से, ऐसा तो करो। अति त्रसित नारद जब चीना, आशीर्वचन पुनः दे दीना। नारद मुनि ने जब उन दोनों को ज़्यादा दुखी देखा तो पुनः एक आशीर्वाद दे दिया कि भाई गोकुल में वृक्ष तो तुम बनोगे, परंतु कृष्ण रूप अवतरें भगवाना, वही मुक्ति दे कृपा निधाना। द्वापर में जब कृष्ण भगवान अवतार लेंगे तो तुम्हें वही दोनों को मुक्ति देंगे। तो स्मृतियां ताजा हुई, करते कृष्ण विचार, दो वृक्षों के बीच में दीना उखल डार। जगतपति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय बलराम। कृष्ण भगवान को उनकी स्मृतियां ताजा हुई कि भाई मुझे इनका उद्धार करना है। नारद ने इन्हें श्राप तो दिया था, परंतु ये उपाय बताया था कि भगवान कृष्ण के हाथ से तुम्हारा उद्धार होगा। इसीलिए श्री कृष्ण ने दोनों पेड़ों के बीच में रस्सी में जो बंधे हुए थे ऊखल को उखाड़ लाए थे, ऊखल डाल दिया और आप आगे की ओर बढ़ गए रस्सी समेत। जस खींचन कछु जोर लगावा, तड़ तड़ाए ध्वनि घोर सुनावा। पुन बल संग दीन एक झटका, मूल सहित बिट पौ को पटका। और भगवान श्री कृष्ण ने पूरी ताकत से जोर लगाया तो एकदम तड़तड़ाने की बहुत घोर ध्वनि हुई। और जब उन्होंने एक झटका और दिया तो दोनों वृक्ष जड़ सहित जमीन पर आ गिरे। भूधर वृक्ष ले रुचिर स्वरूपा, राजकुमार द्वैदेह अनूपा। और कुछ समय ही पश्चात जो महान वृक्ष थे वो तो ज्यों के त्यों पड़े रहे, पर उनके बीचों बीच से दो दिव्य ज्योतियां प्रकट हुई और उन दिव्य ज्योतियों ने राजकुमारों का रूप ले लिया। एक मणिग्रीव थे, एक नलकूबर थे। तो उन्होंने तुरंत भगवान श्री कृष्ण के पैर पकड़ लिए और कहा, हम संग कान्हा कृपा बहोरी, करें प्रभु की कर हम जोरी। हे श्री कृष्ण, आपने हम पर बहुत बड़ी कृपा की, आपने हमारा उद्धार कर दिया। बोले श्याम सुनो है राजन, नारद कृपा से हुए मम दर्शन। तेरे दोष स्वयं हम लेहीं, मांगो हम इच्छित वर देहीं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजकुमारों, राजाओं, सुनो, नारद जी की कृपा से तुम्हें मेरे दर्शन हुए हैं और जब हमने तुम्हें दर्शन दे दिए तो तुम्हारे दोषों को हम लेते हैं। मांगिए, तुम क्या इच्छित फल चाहते हो। तब नलकूबर ने कहा, नाथ कृपा बस इतनी कीजय, हमें प्रभु निज भक्ति दीजय। हे प्रभु,
हम पर बस इतनी कृपा करो कि हम आपके आजीवन भक्त बने रहें और आपकी पूजा शुरूषा करते रहें, आप में हमारे भावना रहे, ऐसा हमें वरदान दे दीजिए। आपन किया उद्धार हमारा, पद पंकज रह ध्यान तिहारा। आपने हमारा कल्याण किया है, आपके कमल रूपी चरणों में ही हमारा ध्यान रहे, बस हम इसके अलावा कुछ नहीं मांगते। एही भांति मुक्ति हुई, धर प्रभु चरणन धाम। मणिग्रीव नलकूबर, हो गए अंतर ध्यान। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम। शंकर हरिओम जय जय बलराम। अब भगवान श्री कृष्ण और बड़े हो गए और जिद करने लगे कि माता, अब मैं 8-9 वर्ष का हो गया हूँ, अब मैं भी गाय चराने जाऊँगा। तो माता ने कहा, हमारे नौकर चाकर सब बहुत हैं, तुम कृष्ण नहीं जाओ, तुम्हारे कोई कमी है? नंद बाबा के हजारों नौकर हैं, कम लोग हैं और काफ़ी सेवक सेवकाएं हैं। कि नहीं माता, हमारा गाय से पुराना नाता है और गाय भी मेरी तुम्हारी तरह ही माता है, मैं गाय माता को चराने अवश्य जाऊँगा। जब श्री कृष्ण ने ऐसी जिद पकड़ी तो 3 हट मशहूर हैं, बाल हट, राजहट और त्रिया हट। तो माता यशोदा बाल हट के सामने झुक गईं और कृष्ण को वन में जाने की, गाय चराने की अनुमति दे दी, क्योंकि वही होना था। जिस प्रकार यदि श्री राम वन में न जाते तो राक्षसों का दमन, रावण का दमन मुश्किल था, वो वन में जाने पर ही संभव हुआ। तो कंस के जो अनुचर थे उनका वध संभव हुआ, कृष्ण वन में गाय चराने जाने लगे और वहीं वो अनुचर कंस के उन्हें मारने के लिए आने लगे। दय सीख यशोदा माता, कान्हा संग सब रहना भ्राता। जब श्री कृष्ण न माने तो माता ने, यशोदा ने कहा कि हे कृष्ण चले जाओ, और अन्य सखाओं से कहा, बलदाऊ से, तोष से, श्रीदामा से, मनसुखा से, सबसे कहा कि देखो तुम कृष्ण को कभी अकेला मत छोड़ना, ये सबसे छोटा बच्चा है, इसका ध्यान रखना और साथ रखना। बांध कलेवा चल दिए वीरे, धाये निकट कालिंदी तीरे। और सभी ग्वाल सखा अपना अपना कलेवा, दधी, माखन, रोटियां, मिश्री और जो भी था उसे लेकर के यमुना के किनारे पहुंच गए। कालिंदी कूल ही रास रचाया, कंस पठाया एक निश्चर आया। और सभी ग्वालों ने यमुना के किनारे रास रचाया, अर्थात क्रीड़ाएं की, खेल किए, जो बाल लीलाएं बच्चे करते हैं। कभी मिट्टी से खेलते हैं, कभी गेंद से खेलते हैं, कभी किसी से खेलते हैं, पेड़ों पर लटकते झूलते हैं, विभिन्न प्रकार का आनंद लेते हैं, वही उन सब ने लिया। कालिंदी कूल ही रास रचाया, कंस पठाया एक निश्चर आया। नवजातक को रहा न चैनू, असहज हो गई सारी धेनु। जब उन्होंने यमुना के किनारे रास रचाया तो कंस का भेजा हुआ एक राक्षस आया और उस राक्षस को देख करके बछड़े और गाय असहज हो गई, क्योंकि राक्षस वो भेष बदल के आया था, राक्षसी रूप में नहीं था। किस भेष में था कि माया से बक रूप बनाया, सनई सनई समीप आया। माया पत तह माया जानी, संकेत ही निज भ्रात बखानी। उस निशाचर ने बगुला का रूप बना लिया
जिसे कि बकासुर कहा गया, वो धीरे धीरे नज़दीक आ गया। तब श्री कृष्ण समझ गए, माया के स्वामी ने उस राक्षस की माया समझ ली और इशारे में अपने भाई बलराम को बताया। उधर निशाचर घात लगाता, लप लपाए कर चोंच घुमाता। उधर राक्षस ये मौका देख रहा है कि कृष्ण को कैसे चोंच में उठा कर ऊपर ले जाऊं, और चोंच को चारों ओर घुमा रहा है और उसने विकराल रूप धारण कर लिया है। जैसे ही कान्हा चोंच उठाए, ग्वाल बाल सब ही घबराए। जैसे ही उस बकासुर नाम के असुर ने श्री कृष्ण को चोंच में उठाया तो ग्वाल बाल एकदम घबरा गए। कान्हा को आनन दबा, ले गया अधर उठाए। कान्हा को मुख में दबा, ले गया अधर उठाए। तो माया से श्री कृष्ण ने निज तन दिया बढ़ाए। जगत पति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय सिया राम, जय जय बलराम। श्री कृष्ण ने उसकी माया पहचानी। तो श्री कृष्ण भी मायापति थे, विष्णु रूप में वो मायापति भी कहलाते हैं। उन्होंने अपनी माया से, योग बल से अपने शरीर को कई गुना बड़ा कर दिया और अब उस निशाचर को परेशानी होने लगी। तन श्याम विस्तृत होते ही यते त्रास बक मन लावहीं। फैलते ही चोंच के मुख रुधिर धारहि आवहीं। निज प्राण संकट में समझ वो असुर अब पछतावहीं। निर्जीव नभ के मध्य हो, पुनि धरण पर गिर जावहीं। और श्री कृष्ण के शरीर के बढ़ते ही बगुला की चोंच फटने लगी। यानी बगुला में क्या होता है, चोंच ही उसका मुख माना जाता है। उसकी चोंच फटने लगी और जब चोंच ज़्यादा फैल गई, फट गई, यानी मुख फट गया पूरा, तो उसमें से खून की धार बहने लगी और अब उसके प्राण संकट में आ गए। वो असुर पछताने भी लगा, परंतु अब क्या होता है, वो निर्जीव होकर के यानी मर करके आकाश से जमीन पर गिर पड़ा। बधित बकासुर प्रमुदित ग्वाला, सुरभि संग चले नंदलाला। और बकासुर का वध होते ही सभी ग्वाल बाल प्रसन्न हो गए और गायों सहित नंदलाला घर को आ गए। गायों को ले घर को आवा, बकासुर वध को परजन ही सुनावा। और ग्वाल बालों ने बकासुर के वध की पूरी कहानी बड़े तसल्ली से घर वालों को सुनाई। बकासुर वध सुन कंस भय माना, पुरी षड्यंत्र रचई विधि नाना। परंतु अब बकासुर वध को सुन करके कृष्ण ने दूसरा षड्यंत्र रच दिया। भय तो माना, परंतु तुरंत दूसरा राक्षस भेज दिया। दैत्य अघासुर तोरत पठाया, छदम रूप बन अजगर आया। एक अघासुर नाम का राक्षस पुनः श्री कृष्ण को मारने के लिए भेज दिया और ये कहा कि चुपचाप छदम वेश में जाओ और कृष्ण को मार दो। वो अजगर का रूप धारण करके आया, यानी कि एक विशाल का सर्प, जैसे अजगर कहते हैं, ऐसा बन के आया और बड़ा रूप में मुंह फैलाया। चला बेग उसके मन न चैनू, जहाँ बन कान्ह चराए धेनु। बने सुरभ से वो नंद लाला, रहे मुदित संग सर वही ग्वाला। तो वो राक्षस, उसे चैन नहीं था, फौरन चल दिया और वहाँ पहुँच गया जहाँ श्री कृष्ण गाय चरा रहे थे। और कृष्ण
गाय के सेवक बने हुए थे। नंदलाल तो थे ही, परंतु गौ माता के सेवक भी थे। वहाँ ग्वाल वालों के साथ वो बड़े प्रसन्नता से घूम रहे थे, खेल रहे थे। बलदाऊ मन सुख श्री दामा, तोष संग रहते घनश्यामा। पहुँच गए कालिंदी तीरे, क्रीड़ा करें श्याम बलवीरे। और उस दिन भी वो अपने सखाओं के साथ यमुना के किनारे पहुँच करके क्रीड़ा करने लगे। तो करें किलोलें सखा सबो, परम हरस चेतलाय। तब ही अघासुरो घात कर आनंद दिया फैलाय। वो लोग वहाँ खेल रहे थे, बड़े आनंद में थे। तभी बकासुर ने आकर के एक विशाल अजगर बन करके अपना मुख फैला दिया, और मुख ऐसा लगने लगा जैसे कोई गुफा हो, जैसे पहाड़ों पर कोई गुफा होती हैं, गुहा होती हैं, इस प्रकार का रूप बना दिया। आनन गुफा समझ सब ग्वाला, आनन गुफा समझ सब ग्वाला। निरखा तहे में सुरहि निराला। तो अब उसके मुख को, अजगर के मुख को एक गुफा समझ करके, एक विचित्र गुफा समझ करके वो उसमें जाने की सोचने लगे। बोला तो सखा ये मानी, कंदरा जीर्ण नहीं मैं जानी। तभी तोष नाम का सखा बोला, अरे भाई ये ऐसा कंदरा है, जो गुफा है ये बहुत पुरानी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है। धैनु समेत प्रवेष्टि कीना, कान्हा संग सब रहे भयहीना। आगे बढ़े ते मेरे नियर आया, पाछे लौटे मन भय छाया। गाय समेत सभी उसमें घुस गए, क्योंकि कृष्ण के साथ वो बेफिक्र रहते थे, कुछ होना ही नहीं है। लेकिन आगे जब अंधेरा हुआ तो उनके दिमाग में भय आने लगा। तब ही अघासुर खींची श्वासा, अनन बंद न जीवन आशा। धैनु समेत सब ही घबराए, अस प्रतीत जस प्राण गमाए। तभी अघासुर नाम के राक्षस ने अंदर की ओर सांस खींची और अपना मुख बंद कर लिया। अब तो गाय, बछड़े, सखा, श्री कृष्ण सभी घबरा गए। सबको लगा प्राण निकल जाएंगे। अब कहें सखा अब क्या हो स्वामी, ताड़ गए प्रभु अंतर्यामी। तो सखा कहने लगे, हे कृष्ण अब क्या होगा, हे स्वामी अब क्या होगा। तो श्री कृष्ण मायापति ने राक्षस की माया को समझा, और मायापति ने माया कीनी, बृहत रूप काया कर दीनी। तभी श्री कृष्ण ने अपनी योग माया से अपने शरीर को बढ़ाना शुरू कर दिया। लंघमा, भंगमा, बढ़मा। तो शरीर को बढ़ाने की कलाएं श्री कृष्ण पर शुरू से ही आती थी। उन्होंने शरीर को बहुत ही बढ़ा, विस्तृत कर दिया। तो अटल शक्ति श्री कृष्ण की, असुर न पाया मैं। अटल शक्ति श्री कृष्ण की, असुर न पाया मैं। गिरि समान कान्हा बड़े, बिदर गया तह पेट। जगतपति कृष्ण चंद्र पद जय शरणम, शंकर हरिओम जय जय बलराम। भगवान श्री कृष्ण की अटल शक्ति को असुर नहीं झेल पाया, न मिटा पाया, और भगवान श्री कृष्ण पहाड़ के समान विकराल रूप ले गए। इतने बड़े हो गए कि उस राक्षस का, अघासुर का पेट फट गया और वो कुछ नहीं कर पाया। पेट फटते ही अघासुर सब सखा अतिरंजनम। बहिर्गमन हुए उदर से वो, सर्वदोष का हुआ भंजनम।
त्रिलोकपति माया अमित करी असुर माया खंडनम। गुणगान करते सखागण विपदा का हुआ निवारणम। और अघोसुर का पेट फटते ही सब सखा खुश हो गए और फटाफट बाहर निकल आए और अघासुर का वध हो गया। वो तड़प कर मर गया। भगवान कृष्ण की माया से असुर का सर्वनाश हो गया और सभी ग्वाल वाले खुश होते हुए, क्योंकि उनके संकट का हल हो गया था, अपने घर प्रसन्न चित्त से चले आए। तो राधा कृष्ण चरित अति पावन, राधा कृष्ण चरित अति पावन, मंगल में अतिशय मन भावन। राधा कृष्ण के चरित्र की ये पवित्र कथा कल्याणकारी है और मन को बहुत ही अच्छी लगने वाली है। जहे मन होए अटल विश्वासा, तेह निश्चय ईश्वर का वासा। और जिस मन में अटल विश्वास होता है वहाँ निश्चय ही ईश्वर का वासा होता है। श्रद्धा भक्ति भाव के ही कारण, पत्थर लें देवत्व ही धारण। श्रद्धा, भक्ति, भावना, आस्था, निष्ठा, दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति, ईश्वर में आस्था, ये सब ऐसे कारण हैं कि पत्थर में भी भगवान दिखाई देते हैं। यानी उनकी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उन पत्थर को भी जीवित मान लिया जाता है। उनके विधिवत उन्हें भोग लगाया जाता है, उनको वस्त्र पहनाए जाते हैं, उनकी शयन की प्रक्रिया इत्यादि के सभी नियम भगवान के बनाए जाते हैं। बोलो जगत पति कृष्ण चंद्र की जय।